अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। रमजान डॉक्टर मिराहिल के वेट लॉस, स्किन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जबरदस्त डिस्काउंट पे हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए। बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। हम लोग बहुत एहतमाम कर रहे होते हैं, बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ, चाहे वो कोई चैनल हो, चाहे FM हो, चाहे अपनी वीडियोस हो, मैं हमेशा एक बात की बहुत ख़ास ताकीद करती हूँ कि जितनी तैयारी करनी है पहले से कर लीजिए। होता क्या है कि खासकर शुरू के जो दिन होते हैं, शुरू का एक हफ्ता या 10 दिन, उसमें तो इतनी तैयारी होती है कि सिर्फ समझ में नहीं आता कि आज कौन सी नई डिश बनाई जाए और दस्तरखान पे कुछ नया रखा जाए, अपने जिसे कहते हैं ना, अपने सुबरापे के, अपने हुनरमंदी के जो है ना, हुनर दिखाए जाए। तो ये जो महीना है ये काम करने के लिए नहीं है, इबादत करने के लिए है। लेकिन फिर भी कुछ भी कर लें, इस महीने की जो सबसे प्यारी बात है, जो सबसे खूबसूरत बात है, वो ये कि अल्लाह ताला इसमें ऐसी बरकतें नाजिल फरमाते हैं कि वो लोग जो शायद सारा साल इतना नहीं खाते होंगे, उनके दस्तरखान इतने वसी हो जाते हैं, दस्तरखान पे इतनी चीज़ें होती हैं। और मज़े की बात यह है कि आप सब कुछ खा लेते हैं। आम दिनों में आप सोच नहीं सकते कि आपके डाइनिंग टेबल पे, आपके दस्तरखान पे अगर 10 चीज़ें रखी हैं, आप 10 चीज़ें खा लें तो नामुमकिन सी बात लगती है। लेकिन रमज़ान में पता नहीं क्या बात है, ये इसकी बरकत है कि जितने भी आइटम्स होते हैं, जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं, इंसान हर चीज़ खा रहा होता है और उसको बहुत भरपूर तरीके से एंजॉय भी करता है। और वो चीज़ें डे बाय डे बढ़ती चली जाती हैं। 20-25 रोजे के बाद वो चीज़ें कम होना शुरू होती हैं, लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब तो खैर चलता रहेगा, लेकिन इसमें आपने एहतियात ये करने के कम से कम मेहनत करनी है। जो तैयार करना है पहले से कर लीजिए। बट होता क्या है, कितनी बातें कर लें, कितना समझा दें, कितना बोल लें, खाना तो है। इसलिए कि लगता है कि रमज़ान जो है बस इबादत करनी है और मज़े मज़े की चीज़ें खानी है। और जब ज़्यादा खाएंगे तो होता है क्या, वज़न बढ़ जाता है। कहा जाता है कि ये फास्टिंग में जो है वज़न कम होता है। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए, आप रोज़ा रखिए, आपका वेट बहुत तेज़ी के साथ कम होता है। लेकिन रमज़ान में ऐसा क्या होता है कि वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं हमने तो बहुत कम खाया था, सहरी में इतना सा खाया था, इफ्तार में इतना सा खाया था, फ्राइड आइटम्स खाए नहीं थे, फिर भी वज़न बढ़ने लग गया। हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं खा सकते, टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट हो जाते हैं और एक बिजी हमारा स्केड्यूल चल रहा होता है। तो हम बहुत सिंपल सी चीज़ें बना के रखेंगे और जो कि वो चीज़ें होंगी जो आप अपने रूटीन का हिस्सा बना के रखेंगी और अपने घर में सबको इस्तेमाल करवाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आप अगर ओवर ईटिंग हो भी रही है तो उससे आपको ब्लोटिंग नहीं होगी, आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो है आपका स्टमक खराब नहीं होगा और आपका वेट जो है नहीं बढ़ेगा। और कुछ चीज़ों को बड़ा स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपका वेट जो बढ़ने वाला है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। बहुत हेल्दी चीज़ें मैंने रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूं मेरे पास इस वक्त क्या क्या मौजूद है और इसको इस्तेमाल कैसे कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर मिराहिल के वेट लॉस, स्किन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जबरदस्त डिस्काउंट पे हासिल करने के लिए अभी व्हाट्सएप कीजिए। सबसे पहले जो है मेरे पास चिया सीड्स या तुख्मे बालंगा ये मौजूद है। माचा टी, माचा टी का नाम बहुत सुना होगा, इसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं। ये टी थोड़ी कम मिलती है लेकिन अवेलेबल है पाकिस्तान में भी, दुनिया में हर जगह मिलती है। वजन कम करने के लिए बेहतरीन चीज है जो कि बहुत तेजी के साथ आपका वेट कम करती है। इसके पीने के बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। और एक अपनी बहुत ही फेवरेट जो चीज जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती है, उसमें हमारे पास सिनेमन, दालचीनी मौजूद है, अदरक मौजूद है जो कि खाना डाइजेस्ट भी करती है, आपके गैस को कंट्रोल करती है, ब्लोटिंग को कंट्रोल करती है। और साथ साथ मशहूर ज़माना सना मक्की। सना मक्की एक वक्त था कि जिसको देखो सना मक्की पी रहा है, बड़े मसले हो रहे हैं और बड़ा मिसयूज किया गया सना मक्की को। बट इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इनको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा चलते हैं आज अपनी रेमेडीज की तरफ। सबसे पहले माचा टी दिखा दूं, इस तरह की होती है ग्रीन कलर में। इसके कैप्सूल भी मिल जाते हैं, इसके साशे भी मिल जाते हैं। इसका तरीकाकार क्या है कि सिंपल आपने गर्म पानी के अंदर जिस तरह कॉफी बीट की जाती है, बीटर के साथ आप इसको बीट करेंगे, खूब बीट करेंगे, इसका बहुत झाग बन जाएगा, लाइक कॉफी की तरह ही बन जाती है। और इसमें आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से हनी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं, आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये आपने एज अ टी पीना है, 2 कप दिन में पिए जाते हैं और इसको बहुत ज्यादा पीने की जरूरत नहीं, छोटा कप जो है बहुत होता है। अगर आपको टी के फॉर्म में नहीं पीना तो आप इसको एज ए स्मूदी बना के पी सकते हैं। इसको अपने दही में मिला के इसको खूब बीट किया और उसको एज ए स्मूदी बना के पी लिया। इसका टेस्ट भी इतना बुरा नहीं होता है। लोग इसको समझते पता नहीं क्या ग्रीन कलर है, मैं पी के दिखाती हूँ। मजे की है।
जैसे कि मैं डिफरेंट टेस्ट के साथ मतलब फ्लेवर के साथ पीती हूँ, तो आज मैंने प्लेन माचा टी पी है तो उसका टेस्ट वाकई बुरा नहीं है। जो शुगर ऐड नहीं करना चाहते, जो कोई और चीज़ ऐड नहीं करना चाहते, तो वो उसको प्लेन भी पी सकते हैं। लेकिन ये अगर आपने इफ्तार के बाद सहरी से पहले और इफ्तार के बाद जो बीच का टाइम होता है उसमें अगर आप 1 कप पीना शुरू कर दें या 1 गिलास पीना शुरू कर दें, तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो है आपका वेट कंट्रोल करती है, आपके फैट को बर्न करती है और आपको वीकनेस नहीं होने देती। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है, चिया सीड्स। और ये तो मैं कहती हूँ लाजमी आपने पीना है। अगर चिया सीड्स नहीं है तो तुख्मे बालंगा जो है वो आप पी सकते हैं। इसको आपने लाजमी सहरी में भी पीना है और इसका 1 गिलास जो है आप इफ्तार के बाद खाने से पहले भी पी सकते हैं। नहीं तो इसको इफ्तार में शरबत में थोड़ा डाल के रख लीजिए। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम रोज़ा खोलते हैं तो हम लाजमी कोई जूस, कोई ड्रिंक, कोई शरबत पी रहे होते हैं, अगर उसमें आपने चिया सीड्स थोड़े से मिला दिए, चिया सीड बहुत ज़्यादा गाढ़े नहीं होते हैं, ये आपको एक फुलनेस की फील देंगे, आपका पेट भी आपको लगेगा भर गया है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, आपको एनर्जी भी देगा और आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आपका वजन बढ़ने से रोकेंगी। और चिया सीड्स तो समझ लें कि इफ्तार में आपने जो भी जूस शरबत बना रहे हैं उसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि आपकी ओवर ईटिंग हो ही नहीं। और अगर उसके बाद जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, जो चाहते हैं कि वेट कम है और इफ्तार के बाद उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खा लें, तो उनके लिए बेस्ट है कि 1 से 2 गिलास जो है वो चिया सीड्स के जो है पी सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे पास रखी है ये मेरी चाय है। ये कुछ नहीं, सिर्फ मेरी चाय है। चाय ज़रूर पिया करें, चाय पीने से बड़ी एनर्जी आती है। और एक दिन मैं आपको चाय के फ़ायदे बताऊंगी। लोग कहते हैं शायद रंग काला हो जाता है, बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े बहुत मज़े के फ़ायदे हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये वो उन लोगों के लिए है जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अगर हम थोड़ी सी ओवर ईटिंग भी कर ले तो हमारा वजन जो हमने बड़ी मेहनत से कंट्रोल किया वो बढ़ ना जाए। तो उसके लिए हमको 1 जग पानी लेना है, पूरा 1 जग आप पानी ले लें, 1 लीटर के करीब। उसमें आपने 1 इंच के करीब जो है दालचीनी का टुकड़ा डालना है। गर्म पानी लीजिएगा, आपने 1 इंच के करीब अपना अदरक का टुकड़ा डालना है। और ये इसकी खास ताकीद मैं कर रही हूँ, सना मक्की डाल रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ 6 पत्तियाँ। 6 पत्तियों का मतलब 6 पत्तियां होती हैं, 6 अदद पत्तियां, ज़्यादा नहीं डालनी है। 6 पत्तियां आपने डालनी है। इसको आपने रात को बना के रख लिया या सुबह के बाद बना लिया, गर्म पानी में बनाएंगे। और अब इफ्तार के बाद से लेके सहरी तक ये पानी आपने ख़त्म करना है। 1 लीटर पानी है, ये पानी अपना जूस के